इश्क में तेरे सदके ड्रामा जिसकी नेक्स्ट एपिसोड हो रही है बहुत ही ज्यादा कमाल। आने वाली एक साथ में आपको दिखाया जाएगा कि नूर की जिंदगी एक बार फिर से मुश्किलात में घिरने वाली है। वो सालार के घर में होते हुए ना महफूज थी और ना ही खुश। अब वो जुल्फिकार शाह के साथ रह रही है, लेकिन उसे नहीं समझ आ रही कि जुल्फिकार शाह के इस रवैये की वजह क्या है। वजह वो हकीकत है जो झूठ पर मबनी है। इफ्तिखार शाह ने जो झूठ बोला, लेडी डॉक्टर से जो झूठ बुलवाया, उसके बाद जुल्फिकार शाह खुद भी इस कश्मकश में मुब्तला है कि आया नूर को तलाक हुई भी है या नहीं, नूर का और उसका निकाह हुआ भी है या नहीं, नूर के साथ उसका जो रिश्ता है वो जायज है भी या नहीं। यही सोच सोच कर जुल्फिकार शाह परेशान है। ऊपर से वो इस बात के लिए भी परेशान है कि आखिर नूर यहाँ पर खुश क्यों नहीं है। कहीं वो सालार से मोहब्बत तो नहीं करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सालार के छोड़ देने के बाद वो किसी दुख में मुब्तला है, किसी गम में मुब्तला है। उधर नूर का बार बार सालार का धमकियां देना कि वो जुल्फिकार शाह को तकलीफ पहुंचाएगा, नूर को ज्यादा परेशान कर रहा है। दोनों अपनी ही जगह कश्मकश में मुब्तला है और फिर आखिरकार वही होता है जो सालार ने चाहा। जुल्फिकार शाह जब ऑफिस से निकलता है तो उसके ख्यालों पर नूर ही छाई हुई होती है। नूर का मासूम चेहरा, उसकी खूबसूरत आंखें एक लम्हे के लिए भी जुल्फिकार भूल नहीं पाता। और फिर अचानक से एक गाड़ी जोर से आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। जुल्फिकार शाह का बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। नूर जब अपने कमरे में मौजूद होती है तो उसके मोबाइल की बेल बजती है। एक नए नंबर से आने वाली कॉल से पता चलता है कि उसके शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नूर दौड़ते हुए जाती है अपनी सास के पास और उसे जाकर बताती है कि जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दौड़कर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि जुल्फिकार शाह का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुआ ही वसीला बन सकती है क्योंकि उसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। नूर को ऐसे लगता है कि जैसे उसका कलेजा फट रहा है। जुल्फिकार शाह के साथ उसका कोई ताल्लुक अभी बना है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे बरसों से जानती थी। उसे इस तकलीफ में देखकर नूर खुद भी तकलीफ में आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब वो क्या करे। उसके पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जो इससे लिपट कर वो रो सके। तब जुल्फिकार शाह की माँ बढ़ती है आगे और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुआ करो, मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया है ना कि कोई दुआ ही वसीला बन सकती है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआ में इतनी ज्यादा तासीर जरूर है कि तुम जुल्फिकार शाह को वापस ला सकती हो, दुआ करो उसके लिए। तब नूर आगे बढ़ती है और उनसे लिपट जाती है। दोनों ही बहुत देर तक रोती रहती हैं। फिर नूर वजू करती है और मुसल्ले पर बैठकर जुल्फिकार शाह के लिए दुआ करती है। आखिरकार जुल्फिकार शाह की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर्स उसे मुकम्मल आराम की नसीहत करते हैं और उसे घर जाने के लिए इजाजत भी दे देते हैं। घर आने के बाद जुल्फिकार शाह को एहसास होता है कि वो नूर के लिए कितना ज्यादा अहम है। उसने रातों को नूर को उठ उठ कर दुआएं मांगते हुए और रोते हुए देखा है। हर वक्त वो जुल्फिकार शाह की खिदमत करती है। उसने जुल्फिकार शाह को किसी मुलाजिम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसका हर काम अपने हाथ से करती है। अब जुल्फिकार शाह को एहसास होता है कि नूर उससे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक गिल्ट सा बाकी है कि अगर नूर वापस चली गई तो उसका क्या होगा। वो नूर का आदी हो चुका है, एक लम्हा भी वो नूर के बगैर नहीं रह सकता। नूर ने उसका ख्याल ही इतना रखा है कि जुल्फिकार शाह एक लम्हा भी उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने ये सच आता है कि सालार के साथ अभी भी नूर का रिश्ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसको तलाक नहीं हुई और ना ही उसका जुल्फिकार शाह के साथ निकाह हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सालार आए और उसे वापस लेकर जाए। उधर सालार दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश है। उसने जैसा चाहा वैसा ही किया। जुल्फिकार शाह को रास्ते से हटाने के लिए उसने जो प्लानिंग की थी वो उसमें कामयाब भी हो गया। उसने तो चाहा था कि इस वक्त जुल्फिकार शाह की जान ही ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नूर की दुआओं में असर ही इतना था कि जुल्फिकार शाह को एक बार फिर से नई जिंदगी मिल गई। सालार को इतना जरूर एहसास हुआ है कि अब वो नूर को जैसा चाहे तकलीफ पहुंचा सकता है। वो उसे धमकी भी देता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। हकीकत भी यही है कि सालार कुछ भी कर सकता है, जिस तरह उसने जुल्फिकार शाह को तकलीफ पहुंचाई। अब नूर बहुत ज्यादा डर चुकी है, कहीं ऐसा न हो कि सालार जुल्फिकार को तकलीफ पहुंचाए। वो दिल ही दिल में जुल्फिकार से बहुत मोहब्बत करती है और उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और सालार के रवैये से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ है। वो कितना खतरनाक हो सकता है ये तो सिर्फ नूर ही जानती है। अब इस ड्रामे की स्टोरी में देखना यह है कि सालार की असलियत कब सबके सामने आती है और कब सबको ये पता चलता है कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये सब कुछ इफ्तिखार शाह की साजिश है, क्योंकि वो नूर को जुल्फिकार शाह से दूर करना चाहता है। इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि नूर को तलाक नहीं हुई और नूर के पेट में एक बच्चा है।
اور اپنے باپ کی اصلیت جاننے کے بعد پھر کیا ہوگا ذوالفقار شاہ کا ری ایکشن؟ کیا وہ اپنے باپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ اپنی محبت کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کریں سبسکرائب، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔